ईयर 2011, MS धोनी, याद आया कुछ आपको? बिल्कुल याद आया होगा, वर्ल्ड कप। लेकिन उसी साल में एक ऐसी कंपनी स्टार्ट हुई जिन्होंने 5500 करोड़ का स्कैम करा MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर। कंपनी का नाम है अमरपाली ग्रुप। इन्होंने स्कैम करा 5,500 करोड़, मतलब 5500 करोड़ का। लोकेशन है क्रॉसिन रिपब्लिक गाजियाबाद, जहां पर इन्होंने 42,000 फैमिलीज का सपना तोड़ा। रियल एस्टेट में इन्होंने उस टाइम का और उस जगह का सबसे बड़ा स्कैम कर दिया। पहले इन्होंने बोला कि 3 साल में डिलीवरी मिल जाएगी, फिर इन्होंने बोला 6 साल में मिलेगी, फिर कंपनी एक दिन आगे हो जाती है दिवालिया। कैसे लिया ईडी ने एक्शन, क्या सुप्रीम कोर्ट ने लिया एक्शन, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो चैनल मनी विद अंकुर एंड दिस इज एपिसोड 35 ऑफ फाइनेंशियल स्कैम्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम आपको करते हैं फाइनेंशियली एजुकेट। चैनल में पहली बार आए तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। लेट्स गेट स्टार्टेड। MS धोनी 2011 में अपने टॉप पर थे और उन्हें ब्रांड एम्बेसडर लेती है एक कंपनी जिन्होंने सपना बेचना स्टार्ट करा था। वो था अमरपाली ग्रुप। ये एक मूवी की स्टोरी नहीं है, ये है उन लोगों की कहानी जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई इस ग्रुप में लगा दी और ग्रुप निकला फ्रॉड। होता क्या है, 42,000 पीपल कैसे फंस जाते हैं। सबसे पहले तो कहानी शुरू होती है 2003 में। अनिल शर्मा जो NIT और IIT से पढ़े हुए एक सिविल इंजीनियर थे, उन्होंने अमरपाली ग्रुप स्टार्ट किया। 2011 आते आते इन्होंने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगभग 42,000 फ्लैट्स बनाने का ग्रैंड अनाउंसमेंट कर दिया। प्रॉमिस ये था कि 36 मंथ्स यानी कि 3 साल में फ्लैट का पोजीशन मिल जाएगा। मार्केटिंग इतनी सॉलिड थी कि फेस द कैप्टन कूल थे MS धोनी। लोगों ने आंखें बंद करके ट्रस्ट किया। किसी ने बैंक से लोन लिया, किसी ने रिटायरमेंट फंड यूज किए। 50 से 100% तक पेमेंट एडवांस में दे दी गई। पहले 3 साल, फिर 5 साल, और साइड पर एक ईंट तक नहीं रखी जा रही थी। आखिर पब्लिक का पैसा गया कहां? अब एंट्री होती है यहां पर ईडी और सुप्रीम कोर्ट की। जब सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लेंट्स के बाद ऑर्डर दिया कि फोरेंसिक ऑडिट होगी, तब सच सामने आया और सबके होश उड़ गए। अमरपाली ने होम बायर्स का हजारों करोड़ इकट्ठा किया, लेकिन फ्लैट्स बनाने की जगह ये पैसा 150 शेल कंपनीज के थ्रू घुमाया और डाइवर्ट कर दिया। अमाउंट कितना था? अमाउंट कुछ मतलब रिपोर्ट से 3500 करोड़ है और इट गोज अप टू 7000 करोड़, जो लेकिन एक नंबर जस्टिफाइड निकल के आया, वो 5,500 करोड़ का आया, जिसकी आज की वैल्यू लगभग 20,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन ये पैसा गया कहां? ये पैसा गया डायरेक्टर्स की पर्सनल अय्याशी में, लग्जरी कार्स में और प्रॉपर्टीज में। FMGG सेक्टर में भी इन्होंने एंट्री लेने की कोशिश की और कुछ इन्होंने फिल्म्स भी प्रोड्यूस करी, गांधी टू हिटलर जैसी। अरे भाई साहब, कौन सी मूवी थी ये? इन्होंने तो MS धोनी को भी ब्रेड, जैम और बटर तीनों लगा दिए। MS धोनी ने इनके साथ 150 करोड़ के ड्यूज थे, वो भी क्लियर नहीं करे, जिसके बाद MS धोनी को भी इन पर केस ठोकना पड़ा। इस महा घोटाले में एक्यूज थे अनिल कुमार शर्मा, जो कि एक्स CMD ऑफ अमरपाली ग्रुप, यही मेन मास्टरमाइंड थे। इसके बाद इनके डायरेक्टर्स शिवप्रिया और अजय कुमार,
इसके बाद अनिल मित्तल कंपनी के ऑडिटर जिन्होंने फेक बैलेंस शीट बनाई और अपनी आंखें बंद रखी। इसके बाद ईडी की जांच में सुरेखा ग्रुप और उनके प्रमोटर्स ठवनीर सुरेखा एंड अनिल सुरेखा का नाम भी आया, जिनके थ्रू करोड़ की हेराफेरी हुई। इन सब ने मिलकर आम आदमी का पैसा ठगा। जब सुप्रीम कोर्ट भाई साहब डंडा फेरती है ना, तब सब कुछ बाहर आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जब पानी सर के ऊपर चला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अमरपाली ग्रुप का रेरा रजिस्ट्रेशन तुरंत कैंसिल कर दिया। कोर्ट ने सीधा कहा कि ये सिर्फ डिले का केस नहीं है, ये एक सीरियस क्रिमिनल फ्रॉड है। ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया गया। अनिल शर्मा और बाकी टॉप डायरेक्टर्स को अरेस्ट करके तिहाड़ जेल भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने अमरपाली की सारी जमीन और प्रॉपर्टी से उनका हक छीन लिया, उन्हें बेचकर पैसे रिकवर करने का ऑर्डर दिया। तो अब स्टेटस क्या है? तो अब सवाल ये आता है कि आज स्टेटस इस केस का क्या है? 42,000 फैमिलीज को उनके घर मिले, यस और नो दोनों। फ्लैट की डिलीवरी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए सरकारी कंपनी एनबीसीसी को ऑर्डर दिया कि वो अधूरे फ्लैट्स पूरे करे। एनबीसीसी लगातार कंस्ट्रक्शन पूरी करके थाउजेंड ऑफ होम बायर्स को उनके घर की चाबियां सौंप रही है। एक लंबी दर्दनाक लड़ाई के बाद लोगों को अपने घर मिल रहे हैं। ईडी की कार्रवाई में 2026 का अपडेट ये है, ईडी अभी भी इनकी प्रॉपर्टीज ढूंढ कर सीज कर रही है। इंडिया में काम होता जरूर है, लेट जरूर होता है, लेकिन काम जरूर होता है। हाल ही में ईडी ने सुरेखा ग्रुप की लगभग 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की है। केस में अब टोटल 300 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। एक्यूज का हाल ये है, अनिल कुमार शर्मा और उनके साथी पिछले कई सालों से जेल की हवा खा रहे हैं। शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से बेल मांगी थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में बेल रिजेक्ट करते हुए कहा, आपने हजारों लोगों की जिंदगी भर की कमाई लूटी है, आपको हमारी तरफ से कोई सिंपैथी नहीं मिलेगी, यू बेटर एंजॉय इन जेल। यहां पर आपको क्या समझ लगता है कि कानून में टाइम लगता है लेकिन इंसाफ मिलता है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में तो जरूर मिलता है। अगर आप भी किसी ऐसे केस में फंसे हुए हैं तो जरूर कंप्लेंट कीजिए, आपकी कंप्लेंट से फर्क पड़ेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के।